हाल के दिनों में एक तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में किस तरीके से नरसंहार हो रहा है वो तस्वीरें, उन तस्वीरों की बाढ़ हमने देखी है सोशल मीडिया पर। बात हम एक्स की कर ले, इंस्टाग्राम की कर ले, हर जगह इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। इस हिंसा को लेकर सिर्फ बांग्लादेश के ही हिंदू नहीं बल्कि भारत के साथ साथ विश्व भर के अलग अलग जगह पर जहां भी हिंदू रहते हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और जस्टिस की मांग की। इसी बीच जब हम भारत में देखते हैं तो कई ऐसे नेता थे, कई ऐसे राजनेता थे जिन्होंने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा कुछ होने वाला है। आज इसी पर खास बातचीत करेंगे और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। सर, बांग्लादेश में जो हुआ वो अब किसी से छुपा नहीं है। आरक्षण से शुरू हुआ था ये मुद्दा और अब देख रहे हैं कि किस तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा वहां पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, नरसंहार हो रहा है। क्या वजह रही होगी, किस तरीके से आप देखते हैं गृहीय दृष्टिकोण से ये ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है? देखिए, एक ज्योतिषी के रूप में यहाँ पर आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रण दिया है। पहली चीज़, गृहीय दृष्टिकोण से मैं स्पष्ट करता हुआ चलूं, 29 तारीख को 29 जून को जो है विशेष रूप से मध्य रात्रि में शनि वक्री अवस्था में आ गए। वक्री अवस्था में आने के बाद जो स्थिति बनी है पूरे विश्व में, आप देख रहे हैं कि फिर से कहीं ना कहीं हर जगह पर कुछ न कुछ उन्माद या फिर से युद्ध को बल देने वाली स्थितियां फिर से पैदा हो गई हैं। ना कि सिर्फ बांग्लादेश बल्कि अन्य देशों में भी, चाहे वह इजराइल का बीच में आपने देखा वक्री होने के बाद जुलाई और अगस्त के शुरुआती दौर में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहीं, और यूक्रेन का मुद्दा फिर एक बार उठा बहुत तेज़ी से। बांग्लादेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, बांग्लादेश जो है वह राहु प्रधान देश है, यानी वहाँ पर आप देखेंगे तो कट्टरता की प्रभाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, चाहे वह धर्म को लेकर हो, चाहे वह विशेष करके वहाँ राजनेता को, राजपक्ष को लेकर के हो। जी। दूसरा, शनि के गोचर के बाद, वक्री अवस्था के बाद जो स्थिति धर्म को लेकर बनी है, मैंने कई वीडियो में इस मंच पर भी, एनएमएफ न्यूज़ के भी मंच पर, एनएमएफ न्यूज़ के दूसरे मंचों पर भी, इस कंपनी के दूसरे मंचों पर, इस समूह के, हमने बोला था कि अब जो ग्रहीय परिवर्तन होने वाले हैं, खास करके अभी तो बहुत अच्छा है, 15 नवंबर तक जो स्थिति है वह वक्री अवस्था में फिर भी अच्छी है। अगर धर्म की कट्टरपंथिता को बेवजह जबरन धर्म को मनाने या जबरन लोगों पर अपने विचार थोपने की कला अगर राजनेता या उस स्थान के या उस राज्य के, उस देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वह अगर ये आदत नहीं छोड़ते हैं तो हर जगह, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बाकी जगहों पर भी यह स्थिति बनने का डर रहेगा। एक आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनने को दिखाई दे रही हैं। यहाँ मैं एक करेक्शन और करना चाहूँगा कि या तो चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, या तो चर्चा हो रही है कि वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। जी। वहाँ मानवता की हत्या हो रही है, वहाँ किसी भी जाति का, किसी भी धर्म को हम ना जोड़ें तो यह बेहतर है। मुझे लगता है कि वहाँ मुस्लिम को भी काटा जा रहा है, वहाँ हिंदुओं को भी काटा जा रहा है, वहाँ हिंदुओं के साथ भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे उनकी स्त्रियों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ, वहाँ मुस्लिमों के साथ, क्योंकि धर्म के लिए अंधा होकर के या राज सत्ता सुख के लिए अंधा होकर के जो इस तरीके का उन्माद पैदा करता है, वह किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की जात, किसी का धर्म नहीं पहचानता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बहुत जरूरी सीख हम सबको लेनी है कि ठीक है, हम अपने धर्म को, मैं कई बार यह बोल चुका हूं खुशबू जी कि अपने धर्म को लेकर जागृति फैलाइए, करिए ना, सुबह बंदन करिए, प्रातः बंदन करिए, संध्या बंदन करिए, अपने बच्चे को भोजन करने से पहले गायत्री जप करना सिखाइए, अपने बच्चे को, अपने संतान को
मंत्रों का उच्चारण सिखाइए, वेद पुराण पढ़ाइए, ये आपसे नहीं हो रहा है। जब 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो किसी धर्म को गाली दे करके आपको धर्म स्थापना करने में बड़ा आप सीना चौड़ा करके आप समझते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं। नहीं, हिंदुत्व या सनातन या कोई भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी XYZ कोई भी धर्म जो है उसके धर्म ग्रंथों को मैंने खुद पढ़ा हुआ है। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, तो मैं बाइबल पढ़ा हूँ। मेरे बहुत परम मित्र थे, साउथ दिल्ली में मेरा एजुकेशन हुआ था, तो एक मस्जिद के इमाम के बेटे के साथ मैं पढ़ा हूँ, तो उनके साथ मैंने कुरान का अध्ययन किया हुआ है। मैं किसी भी धर्म को मैं कह सकता हूँ दावे के साथ वहाँ पर किसी पर जबरन धर्म को मनाने और धर्म का पालन कराने के लिए विवश कोई भी धर्म नहीं करता है। तो सबसे पहली बात कि अपने धर्म को लेके जागृति फैलाइए, आंखें खोलिए। किसी को गाली देना धर्म नहीं है। अपने धर्म को जिंदा करने के लिए धर्म संगत होना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरत पड़े धर्म रक्षा, आत्मरक्षा के लिए तब आप वहां पर अस्त्र उठाइए। यह हमारा सनातन 100 बार सीख दे चुका है। 100 गलतियों के बाद कृष्ण ने जो है वह अपने लिए अस्त्र का आह्वान किया था। इसी प्रकार से परशुराम ने कई हजार गलतियां उन्मादी क्षत्रियों की माफ की, दैत्यों की माफ की, उसके बाद परशु उठाया है और क्षत्रिय विहीन किया है धरा को। तो सीखिए, समझिए अपने धर्म से, और हर धर्म के लोग अपने धर्म की सही शिक्षा लीजिए। वह लोग जो चोला पहनकर बैठे हुए हैं, जो आपको धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर अपने वास्तविक धर्म ग्रंथों के प्रति आप जागरूक हो जाइए। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि किसी का भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे के साथ गलत करो, कि आप मानवता की हत्या करो। ये बात आपने बहुत सही कही है। अब बांग्लादेश को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अंतरिम सरकार के गठन के बाद क्या लगता है स्थिति सुधरेगी? नहीं, देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भले वहाँ अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ वहाँ सुधरने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ खुशबू जी, एक और बहुत बड़ी बात कि वहाँ जो अंतरिम सरकार बनी है या जो भी सरकार अब बनेगी, वह भी बहुत लंबे समय तक स्थिर शासन नहीं कर पाएगी। यानी अभी वहाँ पर एक बार फिर से, अभी हम इसको तख्ता पलट कह रहे हैं, लेकिन अभी तो वास्तविक तख्ता पलट वहाँ पर बाकी है। वहाँ पर बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन होने वाले हैं। हाँ, वहाँ उपद्रवियों का प्रभाव अब और बढ़ जाएगा, या कह लीजिए कि देश विरोधी या मानवता विरोधी गतिविधियाँ बांग्लादेश की धरा पर अब और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा, देखा होगा कि कई ऐसे राजनेता है, मनीष कश्यप की मैं बात कर लेती हूँ, उन्होंने एक वीडियो डाला था और वीडियो में उन्होंने कहा था कि एक गलती जो 1947 में हमने की, दूसरी गलती जो 1971 में की, 2024 में वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश का 2 फाड़ होना चाहिए। तो क्या लगता है कि आगे ऐसी परिस्थितियां बन रही है ग्रहीय दृष्टिकोण से, अगर आप देखें तो? देखिए, कौन क्या कह रहा है उससे नहीं, लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत या शक्ति विभाजन का सिद्धांत, हमारा सनातन शास्त्र जो है वह हमारे शास्त्रों में हर प्रकार की गणनाओं का वर्णन है। जब हम शक्ति विभाजन शास्त्र का गणना करते हैं, उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं और ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार जब बात करते हैं कि अगर एक दैत्य परिवार को विभाजित करके 2 परिवारों में विभाजित कर दिया है, तो मुझे लगता है उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी, उपद्रवी घटनाएं और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। किसी भी चीज का विभाजन कर देना विकल्प नहीं, वहां पर सकारात्मकता फैलाना और मानवता के लिए लोगों को जागरूक करना यह विकल्प है। वहाँ पे एक उचित शासक का, एक उचित राजा का या उचित जो है वह चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे जो भी हो उसको कह ले, वहाँ पर आना बहुत अनिवार्य है। दूसरी चीज़ कि बहुत अगर लोग कह रहे हैं कि विभाजन करके जो है शुभता ली जा सकती है, तो विभाजन करके कितनी गल्फ कंट्रियां हैं, अफगानिस्तान से तालिबान, तालिबान से पाकिस्तान का हिस्सा एक अलग होकर के एक अलग उन्माद कर रहा है। तो कहीं भी आप ये सैद्धांतिक रूप से देख लीजिए कि छोटा कर देना, विभाजित कर देना, यह कोई विकल्प नहीं। इजराइल और जो परिस्थितियां इजराइल के साथ चल रही हैं, वो वहाँ पर भाई छोटे छोटे ही विभाजित देश ही तो एकजुट होकर के, देखिए कहा जाता है कि शत्रु जो होता है
वह उसके शत्रुओं से मिल करके वह एक यूनिटी बना लेता है। जी। तो कह लीजिए कि विभाजित करना विकल्प नहीं है, और मैं एकदम से ज्योतिषीय सिद्धांत से मैं इस पर बोलता हूं कि यह कोई विकल्प नहीं है, और ऐसा सजेशन सुझाव देना भी, ऐसी बातें करना भी कोई तर्कसंगत नहीं है, और कोई गलती नहीं हुई है। गलती जो हुई है वह हमारी स्थितियों परिस्थितियों ग्रहीय अनुसार ही, अगर कहा जाए कि शायद हम विभाजन करने ही नहीं दिए होते, आज शायद हमारे देश का हिस्सा होता तो शायद और अच्छी स्थिति में होता, या हम उस पर अच्छे से नियंत्रण कर पाते। हम चाहते हुए भी आज हम वहाँ पर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो विभाजन को छोड़ करके हम तो कहते हैं कि अगर विभाजन हुआ ही नहीं होता, ना तो पूर्वी हिस्से का यानी जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, या फिर पश्चिमी हिस्से का जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, तो अगर दोनों हिस्सों का विभाजन ही नहीं हुआ होता, ये अखंड भारत होता, तो शायद और नियंत्रित रहता, और शायद हमारे और प्रभाव में रहता, सनातन के प्रभाव में रहता, तो हो सकता है कि स्थिति परिस्थिति और बेहतर होती। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। उस वक्त की बात करूंगी कि शेख हसीना ने जब देश छोड़ दिया, बांग्लादेश छोड़कर वो भाग आई, भारत में है वो, और भारत में आने के बाद अब वापस से एक बात सुनने को आ रही है कि जब सरकार की वहाँ पर गठन की जाएगी, अंतरिम सरकार हटेगी और चुनाव होंगे, तो एक बार फिर से बांग्लादेश वापस जाएंगी शेख हसीना। उनके बेटे ने खुद ये बात कही है। क्या लगता है, उनका वहाँ जाना पॉसिबल है? क्या वो वहाँ जाएंगी? अगर जाएंगी तो कैसा परिस्थिति उनके लिए वहाँ पर होने वाला है? देखिए, शेख हसीना के चेहरे से, उनकी भाव भंगिमा से, सामुद्रिक शास्त्र के, सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जो गणना मैंने किया है, इस पर आपके इस निमंत्रण से पहले मैं ऑलरेडी इस पर अध्ययनरत था, उनके चेहरे पर, उनके शासन काल पे। तो मेरे अनुसार अब यह उनके राज सत्ता प्रभाव का अंतिम समय है। अब वह अपने सूर्य अस्त की तरफ हैं, यानी अपने ढलान की तरफ हैं, और अब उनके लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अब विशेष करके ठीक है उनके बेटे या उनके परिवार के सदस्य भले कोई आए, लेकिन अब शेख हसीना के लिए बहुत लंबा अब राज सुख नहीं लिखा हुआ है। तो अब उनको संघर्ष के लिए तैयार हो जाना है, और अभी उनको और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो वापस जाएंगी, ये तो सुनिश्चित है। भारतवर्ष का इतिहास रहा है, शरणार्थियों को उसने उचित सम्मान दिया है, तो जब तक वह चाहेंगी वह रहेंगी। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका एक संकेत दिया है, तो अब उनके लिए जब तक वह अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं, रहेंगी, और जब वह निर्णय लेना चाहेंगी वह जाएंगी। उनको वापसी तो करना ही करना है, क्योंकि बांग्लादेश की धरा पर उनकी वापसी होगी गृहीय सहयोग से, लेकिन राज सुख के लिए नहीं होगी, अब संघर्ष के लिए होगी। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा मेरा आचार्य जी आपसे, कि शुरुआत में भी मैंने कहा कि कई ऐसे राजनेता हैं जो ये बात कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है। जी। इस पर क्या भविष्यवाणी है आपकी? देखिए, मैं आज नहीं, बहुत पहले से खुशबू जी ये बोल रहा हूँ कि जो लोग भारतवर्ष को ऐसी गृहयुद्ध जैसी स्थितियों से सोचते हैं कि वो समेट लेंगे या मिट जाएगा, या वह कगार पे मिटने की कगार पे चला जाएगा, उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हमारा जो इतिहास है वह सनातन है, हमें पैदा करने वाला, हमें शक्ति देने वाला सनातन शास्त्र है, और सनातन एक मूल है। अगर सनातन में गृहयुद्ध जैसी स्थितियां आई तो समझ लीजिए कि वह कलयुग का विनाश काल है, यानी कि धरा का अब विनाश काल आ गया है, अब फिर से प्रलय आने वाली है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। भारतवर्ष में लोग जो हैं, सरकारें या राजनेता भले उनके भावनाओं का, उनके धर्म को लेकर, उनकी फीलिंग्स का दुरुपयोग करके उनको शासन करने में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है, जब राष्ट्र रक्षा की बात आती है, तो हमारे देश का, हमारे सनातन का हर एक युवा, हर एक वृद्ध, हर एक नारी जो है, विशेष करके लक्ष्मीबाई बनने में भी देरी नहीं लगाती है, और वह भगत सिंह बनने में भी वह युवा देरी नहीं लगाएगा, और वृद्ध वह गांधी बनकर वह छड़ी लेकर के चलने में और बड़े बड़े उपद्रवियों को शांत करने में पीछे नहीं हटेगा। तो ये सबसे बड़ी भूल है, और मुझे लगता है इस तरीके के कटाक्ष भी नहीं किए जाने चाहिए। हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वर्तमान सरकार या सरकार में बैठे या सरकार से जुड़े हुए लोगों को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम धर्म की शिक्षा को लेके आक्रामक हों, ना कि किसी के धर्म को गाली देकर, किसी के धर्म को अपमानित करके। उसका एक मूल कारण है कि
किसी से आपका संबंध नहीं भी खराब हुआ रहेगा, किसी अन्य जाति का, अन्य धर्म का, मैं सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जातिगत टिप्पणियों पर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हावी हो रखी है जातिगत राजनीति भी, खास करके उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है। तो आप जब किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं राजनीतिक प्रभाव में आकर के, तो आप ना सिर्फ उस राजनेता यानी कि उस दुराचारी को बल देते हैं, बल्कि आप अपने व्यक्तिगत संबंध की जो गरिमा है उसको भी दांव पर लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर नियंत्रण करना है, अपने आप को भी और राजनेताओं को भी। अपने आप को मैंने इसलिए बोला कि मैं कई मंचों पर गया हूँ खुशबू जी, राम मंदिर निर्माण के समय और उस समय प्राण प्रतिष्ठा के समय खुल करके लोग आक्रामक रूप से किसी अन्य जाति और धर्म को गाली दे रहे थे। तो अपने धर्म की स्थापना के लिए किसी के धर्म को गाली देना सनातन नहीं है, यह मूल सिद्धांत आप सीख लीजिए, तो उस दिन आप कभी भी सनातन को लेकर गलतफहमी नहीं पालेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी वो किस वजह से बनी और अब आगे क्या कुछ होने वाला है बांग्लादेश में। अभी बांग्लादेश के लिए कोई सुखद खबर फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है, अभी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। और इस खास वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।